जो यहाँ के स्टाफ में उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ अल्ट्रासाउंड जो है कितने दिनों से बंद है। मैडम सबसे पहले तो अपना परिचय हो जाए। हम यहाँ स्टाफ हैं जी, तो मैडम ये अल्ट्रासाउंड जो है कितने दिनों से 27 तारीख से ख़राब है। यह अल्ट्रासाउंड मशीन है जो 15 दिनों से लगभग बंद है और यहाँ से लिख के दे दिया गया है कि यह अल्ट्रासाउंड ख़राब है, इसका हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक यानी कि कोई रिस्पांस नहीं आया है। दवा लेने के लिए आए, एगो दवा दिए, 4 दवा बाहर का लिख दिए। अच्छा, 4 दवा बाहर का? हाँ। अच्छा, एक ही दवा मिल रहा है? हाँ, एक ही दवा दिए। तो फिर क्या कीजिएगा, बाहर से लीजिएगा? अब तो क्या करेंगे, तब बाहर से लेंगे, क्या कीजिएगा। अब सोच सकते हैं 5 दवा लिखा गया है जिसमें से एक दवा मात्र हॉस्पिटल दे रही है, 4 दवा बाहर से लेना पड़ रहा है। मैं फैमिली को लेकर आया हूँ सर्जिकल दिखाने के लिए, वो सुबह से 8 बजे से बैठी है, अब जाके लाइन आई है। अब बताइए, अब जाके लाइन आई है? अभी तक नहीं दिखा लिए हैं, अब लाइन में लगी है दवाई में। अब वो दवाई बाहर से लिखा, मेरे पास पैसा भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या सरकारी में आता, मैं प्राइवेट में दिखाता ना। ये सदर अस्पताल है, गांव से लोग आते हैं यही सोच करके कि कम से कम जो है ना यहाँ जो है सरकार की तरफ से ये सुविधा जो दिया गया है, 2 रुपया का पुर्जी कटाओ और आराम से दिखा लो। क्या वो 2 रुपया में क्या उनको पूरे तरीक़ा से ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत सारे मरीज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। कहाँ से आए हैं? अपना मधुबनी से, चकदह से। चकदह से। क्या प्रॉब्लम है आपको? डिलीवरी है? हाँ, अल्ट्रासाउंड हुआ? बाहर से कराए। बाहर से कराएं? हाँ। यहाँ क्या है? यहाँ नहीं है? नहीं, अच्छा, कितना पैसा लगा? 600 रुपया लगा। 600 रुपया? हाँ, अल्ट्रासाउंड यहाँ क्या आप गए थे अल्ट्रासाउंड अंदर में? नहीं मतलब प्राइवेट से करवेने चलिए। प्राइवेट से? कहाँ से आए? बच्चा बंद होने वाला, ऑपरेशन भी कराए, पैसा नहीं आया। अब 2 महीना हुआ, बोला बाहर से करो ना, चेक करवा क्या। अच्छा, आप डिलीवरी पेशेंट हैं? हो गया, 2 महीना हुआ। अब बंद, बच्चा बंद भी होने वाला, ऑपरेशन करा, पैसा नहीं आया। जब पैसा नहीं आया नहीं। हॉस्पिटल से? जी। जो यहाँ के स्टाफ में उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ अल्ट्रासाउंड जो है कितने दिनों से बंद है। मैडम सबसे पहले तो अपना परिचय हो जाए। हम यहाँ स्टाफ हैं। जी, तो मैडम ये अल्ट्रासाउंड जो है कितने दिनों से 27 तारीख से ख़राब है। तो कब तक ये बंद रहेगा? ये तो नहीं पता कब तक बंद रहेगा। तो मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप देख रही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस बारे में कुछ तो बताएंगे? उच्च अधिकारी को हमने सूचना दे दी है, अच्छा, वहाँ से भी कंप्लेंट चला गया है। बाकी विभाग जो भी कब बनाएगा वो तो भाई, ये आम आदमी तो नहीं बनाता है, इसके लिए तो अलग से ही आते हैं जो बनाने के लिए। वही मैडम असल है कि बहुत सारे मरीज़ गरीब हैं, बहुत सारे मरीज़ पैसे वाले हैं जो बाहर में अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो गरीब हैं, नहीं करवा सकते हैं, लेकिन उनको करवाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आखिर वह कहाँ जाएंगे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं कहाँ जाएंगे, सुविधा होना चाहिए, पर नहीं हो पा रहा है, तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतना जानते हैं कि ये जो कंप्लेन है आगे लिख करके दे दिया गया है। कब दिया गया? जिस दिन खराब हुआ था उसी दिन कंप्लेन लिख लगभग कितना करके। दिन हो गया होगा आप कंप्लेन दिए हुए? 27 तारीख को खत्म हो गया है उसी दिन। 27 तारीख को कंप्लेन लिख के दे दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। नहीं, अभी तो उधर तो क्यों नहीं इंजीनियर आ रहा है, वो क्या उसका प्रॉब्लम है, क्यों नहीं यहाँ तक पहुँच पा रहा है? इधर का जितना हॉस्पिटल मैनेजमेंट है हो गया है। तो यहाँ पर मैं अल्ट्रासाउंड मशीन भी दिखाने का कष्ट करूँगा। यह अल्ट्रासाउंड मशीन है जो 15 दिनों से लगभग बंद है और यहाँ से लिख के दे दिया गया है कि यह अल्ट्रासाउंड ख़राब है, इसका हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक यानी कि कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे मज़दूर हैं, मज़दूर क्लास के आदमी हैं जो 200-300 रुपया कमाने वाले हैं, उनके घर में परेशानी है, वो यही सोच करके आते हैं कि 2 रुपया में हमारा जो है ना सारा काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ आकर के पता चलता है कि ये अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब है, तो कोई और भी मशीन ख़राब है। या मेडिसिन के मामले में ले लीजिए आप, तो बहुत सारे मेडिसिन बाहर से लेना पड़ता है उनको, तो वो मज़दूर कहाँ जाएंगे? सरकार को इस बात पर गौर करनी चाहिए। यहाँ भी एक मशीन रखी हुई है, अब ये किस चीज़ की मशीन है आप देख सकते हैं, ये दांत की मशीन है शायद। तो आप देख सकते हैं ये दांत का मशीन है और करीब सालों क्या 10 साल से मुझे लग रहा है कि ये बंद पड़ी हुई है। अब देख सकते हैं ये नल है, जो मरीज़ पानी पिए या हाथ धोएं, और देखिए कितना गंदा है, कितना ख़राब दिख रहा है। ये क्या है पता नहीं, बाथरूम है या क्या है, कितना गंदा आप सोच सकते हैं। तो ये हाल है हॉस्पिटल का, आप सोच सदर अस्पताल का। कहाँ से आए हैं? जमुआरी से। अच्छा, कितना क्या प्रॉब्लम है? बच्चा के लड़की के दिखाना है। अच्छा, बच्चा है, डिलीवरी है। हाँ। तो अल्ट्रासाउंड मशीन तो ख़राब है, तो फिर क्या कीजिएगा? तब वही ना साधन, उसको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा जो क्या करेगा नहीं करेगा, तब बाहर करेंगे। हाँ, बाहर कराएंगे। बाहर कराएंगे। हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि ये गरीब मजदूर हैं और बाहर इनको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पर मरीज़ हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि किन किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं? अपने बगल से।
बगल से जी, क्या प्रॉब्लम है? मैं देखो ना दिखाना है जी, तो दिखा लिए डॉक्टर से? नहीं कितना देर से लाइन में खड़े हैं? अभी 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। और भी मरीज हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किन किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं? बहुत दूर से आए हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाथ में गिल्टी था, उसी को दिखाने के लिए आए हैं। तो क्या डॉक्टर से नहीं दिखलाया अभी तक? नहीं दिखलाएं, लाइन में है तो कैसे दिखलाएंगे? अच्छा, तो हॉस्पिटल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, व्यवस्था के बारे में क्या कहें? हम कुछ नहीं कहना था, हम पहले ही बार आए हैं। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं मरीज भी परेशान है। हम लोग तो सप्ताह से आए हैं, सप्ताह से आए हैं, क्या प्रॉब्लम है? दवा लेने के लिए आए हैं। एगो दवा दिए, 4 दवा बाहर का लिख दिए। अच्छा, 4 दवा बाहर का? हाँ अच्छा, एक ही दवा मिल रहा है यहाँ? हाँ, एक ही दवा दिए। तो फिर क्या कीजिएगा, बाहर से लीजिएगा? अब तो क्या करेंगे, तब बाहर से लेंगे, क्या कीजिएगा। अब सोच सकते हैं 5 दवा लिखा गया है, जिसमें से 1 दवा मात्र हॉस्पिटल दे रही है, 4 दवा बाहर से लेना पड़ रहा है। तो मरीज, गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे, वो उनका ज़िंदगी कैसे चलेगा? बहुत सारे और भी मरीज हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा और उनको जी बोलिए। बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ सिर्फ सरकारी नाम का हॉस्पिटल है। जो भी गरीब आदमी आता है यहाँ पे, वो तो इस सोच के आता है कि हमको फ्री में इलाज हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी दवा मिलता है बाहर से, जो महंगा दवा इसके पास नहीं है। या तो सरकार ये चूतिया बना रहा है पब्लिक को, ठीक है, या तो पब्लिक बेवकूफ़ बन रहा है। तो आपको पता है कितना भीड़ है यहाँ। एक सर्जिकल हो, एक डॉक्टर सर्जिकल है, यहाँ पे डॉक्टर एक ही है, और यहाँ लेडीज़ का भी एक ही लाइन है, मर्द का भी एक ही लाइन है। 60 साल बुजुर्ग का हर बाहर में, दिल्ली में जाइए, कहीं भी जाइए, बुजुर्गों के लिए लाइन अलग होती है। लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, ठीक है। और मैं गांव चंदसैनपुर है मेरा नाम देवेंद्र पासवान है। मैं फैमिली को लेकर आया हूँ सर्जिकल दिखाने के लिए। वो सुबह से 8 बजे से बैठी है, अब जाके लाइन आई है। आप बताइए, अब जाके लाइन आई है? अभी तक नहीं दिखला? नहीं, दिखा लिए हैं, अब लाइन में लगी है दवाई में। अब वो दवाई बाहर से लिखा, मेरे पास पैसा भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो क्या सरकारी में आता? मैं प्राइवेट में दिखाता ना। लेकिन मैंने कई बार फ्री टूल पे भी बात किया है, मेरे पास फ़ोन भी आया है स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन कहता ठीक है आपकी कंप्लेंट सुनवाई की जाएगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ, ठीक है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरकार से, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वास्थ्य मंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो भी असुविधा हो रही है उसको सुधार करें। बुजुर्गों की लाइन अलग लगाएं, महिलाओं को लाइन अलग है, डॉक्टर बढ़ाया जाए, सर्जिकल इतना भीड़ ना हो। यहाँ तो देख रहे हैं बेहोश हो रहे हैं पब्लिक, जितने मरीज आ रहे हैं यहाँ पे पब्लिक बेहोश हो रही है। गर्भवती महिला को मैंने ऐसा सीरियस देखा है यहाँ पे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में इतना सुविधा है। स्थिति क्या देखा? दिल्ली में स्थिति मैंने सही देखा, इसलिए सफाई सुथरा भी यहाँ पे क्या है। यहाँ ना तो मरीज को देखने की सुविधा नहीं है, तो व्यवस्था क्या बनेगी, सफाई की क्या व्यवस्था बनेगी? यहाँ पे ये सुविधा नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, जो वो बता रहे थे कि मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में भी सरकारी अस्पताल में वो इलाज करवाते हैं, लेकिन उनको काफ़ी सुविधा दिया जाता है। लेकिन मधुबनी जैसे शहर में उनको कितनी दिक्कत हुई है वो आप खुद देख लिया इस बात को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम स्वास्थ्य मंत्री को उनको देखना चाहिए, जो मैनेजमेंट है यहाँ पर के हॉस्पिटल के, उनको इस बात पर गौर करनी चाहिए कि बहुत सारे मरीज़ आते हैं, गरीब आते हैं, उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। तो अभी आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़, मैं अब्दुल समद, बहुत बहुत धन्यवाद।